जगदा बाबू आखिर लौट आए। लगभग 2 माह के बाद मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय पहुंचे। गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से वे काफी नाराज चल रहे थे। उसी दिन उनके बेटे सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया था। इस इस्तीफे को जगदानंद सिंह ने खुद तेजस्वी यादव को दिया था। एक पिता के लिए इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है कि वो अपने बेटे का इस्तीफा खुद अपने हाथों से सौंपे। लेकिन ऐसा हुआ। इस सियासी घटना से वे इतने अधिक मर्माहत हो गए थे कि उस दिन से उन्होंने पार्टी कार्यालय आना ही छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वे न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में गए और न ही राबड़ी आवास ही पहुंचे। तेजस्वी यादव से भी नहीं मिल रहे थे। हालांकि दिल्ली में हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उनके बेटे सुधाकर सिंह पहुंचे थे, लेकिन जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस पर वो कुछ भी नहीं कह सकते। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, देखते ही देखते 2 माह होने को आ रहा था। इसी बीच नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि आरजेडी की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष की भी तलाश होने लगी थी। नए नाम पर तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर मीडिया हाउस तक मुहर भी लगाने लगे थे। आरजेडी के वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की कुछ लोगों ने घोषणा भी कर दी थी। बस इसके लिए दिन गिने जा रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि लालू यादव तो लालू यादव है। इस तरह की सियासत वो वर्षों से देखते आ रहे हैं। वे एक दिन में लालू यादव नहीं बने हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपा दी है और लालू यादव को अपने पीपल पर आज भी भरोसा था। इसलिए मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक में इसे लेकर हलचल मचने के बाद भी लालू यादव समंदर की तरह गंभीर बने हुए थे। जबकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो तेजस्वी यादव बीच बीच में असहज जरूर हो जा रहे थे। और वही हुआ, लालू यादव का भरोसा एक बार फिर जीत गया। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 25 नवंबर को सिंगापुर गए। इसके ठीक पहले जगदानंद सिंह दिल्ली पहुंचे और उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। घंटों बैठे। कहा जाता है कि राजनीति से लेकर पारिवारिक मसलों तक पर बात हुई और लालू यादव के जगदा भाई मान गए। और इसके साथ लालू भी मान गए कि पार्टी को जगदा भाई अपने ढंग से चलाएं और उसे अनुशासन के साथ चलाएं। और इसी के साथ मंगलवार को जगदा बाबू पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए। उन्हें सम्मान के साथ तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में बैठा कर लाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो यह पहली बार नहीं हुआ है कि लालू यादव ने उन पर भरोसा किया हो। दरअसल लालू यादव उस दिन को भी देखे हैं जब जगदानंद सिंह अपने बेटे की ममता के आगे नहीं झुके थे और उन्होंने पार्टी को खुलकर साथ दिया था। भले ही आज वे अपने बेटे सुधाकर सिंह के कारण पार्टी से नाराज हो गए थे, लेकिन एक समय था जब उन्होंने अपने बेटे के विरोध में चुनाव प्रचार भी किया था और उस चुनाव में बेटे की हार हो गई थी। दरअसल आरजेडी 2010 के विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को रामगढ़ विधानसभा से मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन इसका विरोध किसी और ने नहीं किया बल्कि जगदानंद सिंह ने ही कर दिया। उन्होंने सुधाकर सिंह को टिकट देने का विरोध करते हुए कहा कि इससे परिवारवाद को बढ़ावा मिलेगा। तब सुधाकर सिंह ने भी अपने पिता से मुंह फुला लिया था। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह इतने अधिक गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी भी इसी मौके की तलाश में थी। बीजेपी ने जगदानंद सिंह को लगे हाथ टिकट भी दे दिया। तब जगदानंद सिंह को लेकर आरजेडी के कुछ लोगों ने लालू यादव से शिकायत भी की। इसके बाद भी लालू यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए कहा कि जगदा भाई कुछ गलत नहीं करेंगे और इस कसौटी पर वे खरा भी उतरे। जगदानंद सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार अंबिका यादव के पक्ष में जमकर प्रचार किया और उन्हीं की मेहनत का नतीजा रहा कि आरजेडी को वहां से जीत मिली और बीजेपी को मात। बाद में सुधाकर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और आरजेडी में शामिल हो गए। 2020 के चुनाव में सुधाकर सिंह को सफलता भी मिली। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जगदानंद सिंह लालू फैमिली के लिए पीपल हैं। ये बातें खुद लालू यादव ने भी कही है। दरअसल लालू यादव और जगदानंद सिंह की जोड़ी बिहार पॉलिटिक्स में लगभग एक साथ की है। जनता दल बनाना हो या फिर जनता दल टूटने के बाद राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण करना हो, जगदानंद सिंह लालू यादव के साथ बिल्कुल साए की तरह रहे हैं। जब भी पार्टी का बुरा दौर आया हो या फिर लालू यादव के जेल जाने के बाद पार्टी को मजबूत और एकजुट रखने की बात हो तो जगदानंद सिंह मजबूती से खड़े रहे हैं। जब लालू यादव को चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिल गई और इसके बाद जब वे दिल्ली से ही बिहार के लोगों से ऑनलाइन जुड़ रहे थे, तब उन्होंने जगदा बाबू को काफी संजीदगी से पुराने दिनों का साथी बताया था। यही कारण है कि कभी कभी कुछ कारणों से मन खटास होने के बाद भी वे लालू यादव की बात को बिल्कुल गलत नहीं मानते। वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार का खटास काफी तेज था। वे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन लालू यादव तो लालू यादव हैं
और वे अपने जगदा भाई को जानते हैं, तो उन्होंने मना लिया और जगदानंद सिंह मान भी गए। बता दें कि लालू यादव इन्हें अपनी फैमिली के लिए पीपल कहते हैं, जो आंधी पानी में भी सदा खड़ा रहता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लालू यादव के जगदानंद सिंह पर भरोसा का एक बड़ा कारण उनका अनुशासन है। दरअसल जगदानंद सिंह अनुशासन के मामले में भी फुल टाइट रहते हैं। इतनी उम्र के बाद भी एनर्जी से लबालब हैं। आज भी वे बिहार पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हैं और अपने सिद्धांतों और अपनी नीतियों से कभी समझौता नहीं करते। जगदा बाबू कहते भी हैं कि हम अपनी नीतियों से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए सत्ता मायने नहीं रखती है, जनता से जवाबदेही मायने रखती है। अनुशासन के मामले में इतने कड़े हैं कि लालू यादव के बेटों की भी परहेज नहीं करते। अनुशासन को लेकर ये किन्हीं के आगे नहीं झुकते हैं। जब इन्हें पहली बार आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो इन्होंने दफ्तर में नई व्यवस्था लागू कर दी। हर काम सिस्टमैटिक ढंग से होने लगा। हालांकि इसी बात को लेकर कई बार तेज प्रताप यादव से इनका मतभेद भी होता रहा है, लेकिन हर बार लालू यादव ने जगदानंद सिंह के साथ खड़ा रहने का काम किया है। यहां तक कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी जगदानंद सिंह के ही पक्ष में नजर आए। वहीं अनुशासन को लेकर भी उन्होंने आरजेडी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से कह दिया कि जब तक वे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, कोई अनुशासन को नहीं तोड़ सकता। और दूसरी बार लालू यादव ने जगदा बाबू पर भरोसा जताकर ये साफ मैसेज दिया कि जगदानंद सिंह के ही नियम और कानून आरजेडी के दफ्तर में चलते रहेंगे। ऐसे में लालू यादव इस बार अपने नाराज जगदा भाई को कैसे छोड़ देते। ये तो सबको पता है कि जगदानंद सिंह भले ही 77 प्लस हो गए हैं। उनका जन्मदिन 15 जुलाई 1945 है। बाद इसके भी किसी युवा से वो कम नहीं है। तभी तो वे कहते हैं कि भले ही हम शरीर से थक गए हैं, लेकिन मन से अभी नहीं थके हैं। मेरा मन अभी भी एनर्जेटिक है। इतना ही नहीं, 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। इन्होंने उस चुनाव में अपनी मेहनत के दम पर पार्टी को पहले नंबर पर पहुंचा दिया। इस बात को तेजस्वी यादव भी स्वीकार करते हैं और लालू फैमिली के लोग भी इसे मानते हैं। तभी तो जगदानंद सिंह ने जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए दूसरी बार नामांकन किया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदा बाबू पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और समाजवादी विचारधारा के हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई है और पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हम लोगों को मिला। जगदानंद सिंह ने आरजेडी में नई जान फूंकी है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय लालू यादव जेल में थे। चुनाव की पूरी कमान तेजस्वी यादव के हाथ थी। वे चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और लालू तेजस्वी के एब्सेंट में जगदानंद सिंह ही पार्टी के दफ्तर को संभाले हुए थे। उन्होंने दफ्तर में न लालू यादव की कमी लोगों को महसूस होने दी और न ही तेजस्वी की कमी लोगों को खलने दी। इसके साथ ही ऑफिस मैनेजमेंट भी बिल्कुल टाइट रहा। बहरहाल जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय लौट आए हैं। उन्हें तेजस्वी यादव ने सम्मान के साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर कार्यालय पहुंचाया है। लालू यादव के साथ ही तेजस्वी यादव ने इसके साथ सबको मैसेज भी दे दिया कि आरजेडी पूरी तरह जगदा बाबू के साथ है और इनका ही अनुशासन कार्यालय में चलेगा। आरजेडी को अभी भी जगदा बाबू के पीपल के सहारे की जरूरत है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।